हे वेलकम टू एजी केमिस्ट्री। माय नेम इज अंकित और आज इस वीडियो में अपन लोग गैस स्टेट का पहला असाइनमेंट डिस्कस करेंगे 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। जैसा कि आप लोगों को पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर मोल कॉन्सेप्ट के असाइनमेंट्स में कमेंट सेक्शन में लिंक्स मिले थे, वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चंस पीडीएफ असाइनमेंट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो और जो सॉल्यूशंस होंगे वो उसका पीडीएफ लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस असाइनमेंट में हम लोग गैसियस स्टेट में प्रेशर कन्वर्जन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लिक्विड्स में एट अ डेप्थ एच कैसे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग लिक्विड्स, अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड्स के साथ कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर आगे चल के चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस और आइडियल गैस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे भाई। तो 10 क्वेश्चंस हैं, सारे करने हैं, मिस नहीं करने हैं। जल्दी से अपन इनको करते हैं सॉल्व और समझते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा, रीड आउट द पहला क्वेश्चन। द प्रेशर आउटसाइड अ जेट प्लेन फ्लाइंग एट अ हाई एल्टीट्यूड फॉल्स कंसिडरेबली below atmospheric pressure at sea level. Therefore, the air inside the cabin must be pressurized to protect the passengers. What is the pressure in atmosphere in the cabin if the barometer reads 688 millimeters of Hg? तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको प्रेशर कन्वर्जन बोल रहा है कि ये आपको प्रेशर दे रखा है मिलीमीटर्स ऑफ Hg में, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एटीएम। यहाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 एटीएम। अगर आपको ये बात पता है तो हम यूनिटरी अप्लाई कर देते हैं कि अगर 1 एटीएम 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है तो 688 millimeter of Hg will be 688 divided by 760. If you divide it out, you'll get 0.905 ATM. आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया और ये सिर्फ यूनिट कन्वर्जन का था। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। भाई बहुत ही सिंपल था पहला सवाल। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। यहाँ पर लिक्विड्स में प्रेशर कैसे देखते हैं एट एनी डेप्थ वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई? फाइंड प्रेशर इन एटमॉस्फेयर पॉइंट ए। पॉइंट ए यहाँ आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर अबव द बॉटम ऑफ द कंटेनर। यहाँ आपको ये बोला है कि ये जो ए है ये बॉटम से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। देखो मैंने यहाँ एक डायग्राम आप लोगों के लिए बना रखा है कि ये बॉटम से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। अच्छा, और ये जो लेंथ है ये 400 मिलीमीटर दे रखी है, यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर ये 400 मिलीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से डेप्थ 30 सेंटीमीटर ये अपन ने लिख लिया है। अब अपन देखते हैं कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। प्रॉब्लम को, अपने को प्रेशर निकालना है। लिक्विड पे ऊपर प्रेशर ऑलरेडी 1 एटमॉस्फेयर का लग रहा है यहाँ पे। तो हमको ये पता होता है कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो है वो कितने एटीएम होता है, दैट इज 1 एटीएम। ये हमको पता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वील ट्राई टू कन्वर्ट द हाइट ऑफ द लिक्विड्स इनटू हाइट ऑफ मरकरी, जिससे कि हम लिक्विड की हाइट को कन्वर्ट करके प्रेशर इन एटमॉस्फेयर निकाल पाए। यहाँ लिक्विड ए की डेंसिटी दे रखी है, लिक्विड बी की डेंसिटी दे रखी है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बना लेंगे। किसी भी एक लिक्विड की डेंसिटी और हाइट को दूसरे लिक्विड की हाइट में कन्वर्ट कैसे करना है, अगर डेंसिटी दी हो तो, या मरकरी में डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करना, उसका फॉर्मूला अपन बना लेते हैं। तो दो लिक्विड्स का अगर प्रेशर सेम है तो उन प्रेशर्स को इक्वेट कर देते हैं। ρ1 GH1 इज इक्वल्स टू रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी। तो यहाँ डायरेक्ट मरकरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मरकरी का फॉर्मूला निकालने के लिए जी अपन कैंसिल कर देते हैं, चीज़ों को रीअरेंज कर देते हैं। तो एच यहाँ जाएगा, ρ1 H1 इधर आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, वो फॉर्मूले में रख देते हैं। ρ1 H1 अपॉन ρHg अपना फॉर्मूला बन गया। इसको अपन डायरेक्ट यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में भी। तो अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी पता है और हाइट पता है, उसके प्रोडक्ट को डेंसिटी ऑफ मर्करी से डिवाइड कर दोगे तो हाइट ऑफ मर्करी मिल जाएगी, यानी प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्करी मिल जाएगा। फिर मर्करी की हाइट को एटीएम में कन्वर्ट करना अपने को आता है यूजिंग दिस रिलेशन। तो जल्दी से लिक्विड ए पे अप्लाई करके देख लेते हैं भाई। डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 ग्राम पर एमएल होती है, अपने को याद रखना है। तो हाइट ऑफ मर्करी फॉर लिक्विड 1 विल बी डेंसिटी और हाइट। तो देखो डेंसिटी कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 3.4, और हाइट दे रखी है 40। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा। तो यहाँ अपन डेंसिटी इज 3.4 और हाइट इज 40। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व होके आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स। पहले लिक्विड की हाइट को अगर हम मर्करी की हाइट में कन्वर्ट करें तो 10 सेंटीमीटर आएगा। लिक्विड बी पे बात कर लेते हैं, सेम चीज। लिक्विड बी की टोटल डेप्थ जो है वो 30 सेंटीमीटर पॉइंट ए की आ रही है। तो यहाँ हाइट में तो अपन 30 सेंटीमीटर रख देते हैं और डेंसिटी बी की दे रखी 6.8, उसको रख देते हैं।
तो ये आ जाएगा आपका 6.8 इंटू 30 सेंटीमीटर्स, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो गया कि लिक्विड ए की वजह से जो हाइट ऑफ मर्करी का प्रेशर है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स, बी की वजह से जो प्रेशर है वो 15 सेंटीमीटर आ गया, और ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। तो टोटल प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस लिक्विड ए का प्रेशर प्लस लिक्विड बी का प्रेशर। अगली स्लाइड पे जाके इसको लिखते हैं भाई। तो टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मर्करी विल बी प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड का प्रेशर जो है वो 10 प्लस 15 आ जाएगा विच विल बिकम 25 सेंटीमीटर्स, या उसको हम 250 mm ऑफ एच लिख सकते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं अपन इसको। 250 mm ऑफ एच इज 250 बाय 760 atm, या 25 बाय 76 atm। ये तो एटमॉस्फेयर में आ गया प्रेशर ऑफ लिक्विड। और टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए जो है वो एटमॉस्फेयर प्लस लिक्विड का प्रेशर है, ऊपर से एटमॉस्फेयर का लग रहा था प्लस दो लिक्विड का प्रेशर था, लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो ये लिक्विड का प्रेशर अपन ने निकाल लिया, ये 1 atm है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1 इधर 25 by 76 इधर, एलसीएम लेते हैं 76 प्लस 25 विल बिकम 101 बाय 76 atm। अपना आंसर आ गया, अपन मार्क कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर भाई। तो थोड़ा लेंदी है क्योंकि अपन पहली बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बट आगे इस रिजल्ट को यूज करेंगे। किस रिजल्ट को ध्यान रखना, ये वाले कि हाइट इन टर्म्स ऑफ मर्करी इज डेंसिटी इनटू हाइट अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्करी। कोई और लिक्विड होगा तो लिक्विड 2 और डेंसिटी 2 यूज कर सकते हो अगर एक लिक्विड को दूसरे की हाइट में कन्वर्ट करना है तो। एक और सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे जल्दी से फटाफट आ जाओ, देखते हैं। तो यहाँ आपने को बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा डायग्राम दे रखा है जिसमें क्या बोला है कि भाई क्या पता करना है, फाइंड इन द फिगर शोन द प्रेशर ऑफ द कन्फाइंड गैस विल बी। ये जो यहाँ गैसेस का प्रेशर पूछ लिया भाई क्या है। अच्छा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 76 सेंटीमीटर वेज यानी 1 atm दे रखा है। एक दो तीन लिक्विड की हाइट और इनकी डेंसिटीज दे रखी हैं, और ये जो एंड में 15 सेंटीमीटर है मरकरी ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अपन ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था भाई कि हाइट को कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो लिक्विड 1 2 3 पे ही अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। तो लिक्विड 1 की हाइट को मरकरी में कन्वर्ट करोगे तो उसकी डेंसिटी 1 है, यहाँ 1 ला के रख देते हैं। हाइट 13.6 थी वो रखी हुई है, डेंसिटी हमारी की 13.6, तो यहाँ जाएगा 1 इंटू 13.6 अपॉन 13.6, तो 1 सेंटीमीटर ऑफ एच आ गया भाई पहले वाले का। ऐसे ही सेकंड लिक्विड को देखोगे तो देखो सेकंड लिक्विड की हाइट 20 सेंटीमीटर, डेंसिटी 3.4, तो 20 सेंटीमीटर हाइट रखी हुई है, डेंसिटी 3.4 यहाँ ला के रख देते हैं। तो 3.4 इंटू 20, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर ऑफ एच बेटा। ये 5 सेंटीमीटर वेज आ गया। लिक्विड 1 लिक्विड 2 दो की हाइट निकाल चुके हैं, 3 की और निकाले थे, 4 तो मरकरी दे रखा है। तो 3 के लिए भी डायग्राम जल्दी से देख लो। 3 की हाइट में रखना है 30 और डेंसिटी रखनी 6.8, तो हाइट तो 30 रख दी है, डेंसिटी रख देते हैं 6.8, मल्टीप्लाई करोगे तो 15 सेंटीमीटर वेज आ जाएगा। और लास्ट चीज डायग्राम में मरकरी की हाइट 15 दे रखी है, यहाँ पे 15 दे रखी है, तो यहाँ अपन हाइट रख देते हैं 15 सेंटीमीटर ऑफ एच फोर्थ हाइट के लिए। अच्छा, अब प्रेशर यहाँ पर अपन इक्वेट करेंगे, कहाँ पे जरा ध्यान दो। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होना है, इसको पॉइंट बी कहना है, इसको पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो गैस की वजह से प्लस लिक्विड 1 2 3 और ये 15 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, इसको H4 कह देते हैं, इन चार की वजह से होगा। तो गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑल लिक्विड्स ऐड करेंगे तो पॉइंट ए पे प्रेशर आएगा। पॉइंट बी पे जो प्रेशर है यहाँ पर ये ड्यू टू एटमॉस्फेयर है, और इन दोनों को इक्वेट करके अपन गैस का प्रेशर निकाल लेंगे। ठीक, तो देखो टोटल प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स हो जाएगा 1 पहला लिक्विड, 5 दूसरा लिक्विड, 15 तीसरा लिक्विड और 15 मरकरी। तो इन सब का टोटल करके कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अच्छा, प्रेशर एट पॉइंट ए जो है, जो हमने अभी देखा था डायग्राम में, दैट इज ड्यू टू गैस प्लस लिक्विड्स, और प्रेशर एट पॉइंट पी जो है वो एटमॉस्फेयर की वजह से है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ए की जगह रख दिया लिक्विड प्लस गैस, बी की जगह रख दिया एटीएम। लिक्विड का जो है वो 36 है, यहाँ रख देते हैं, तो ये 36 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो 76 है, तो यहाँ 76 रख देते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो प्रेशर ऑफ गैस विल कम आउट टू बी 40 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और ये आपका आंसर आ गया भाई। और अपने ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है ये। 40 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते वक्त बड़ा लंबा दिखता है, लेकिन अगर समझ जाओ एक बार तो सॉल्व बड़ा आसानी से हो जाता है। तो ये तो दो क्वेश्चंस हो गए भाई अपने लिक्विड्स के। जल्दी से आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ये आइडियल गैस लॉस पर, ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारे, करने सॉल्व, बीच में छोड़ना नहीं है किसी चीज को। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 200 ml
एट अ प्रेशर ऑफ 0.72 बार। तो भाई वॉल्यूम दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.9 बार। व्हाट इज द रिजल्टिंग वॉल्यूम? कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया, यानी हम बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है, V1 200 ml दे रखी है, P1 0.72 बार दे रखा है, P2 प्रेशर 2.9 बार दे रखा है। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगी, यानी वॉल्यूम जो भी आएगी 200 से कम आएगी। यानी कि ऑप्शंस दो ही बच रहे हैं, इनको सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा इनमें से आता है। कांस्टेंट टेम्परेचर P1 इक्वल टू P2 V2, P1 रख देते हैं 0.72, V1 200, P2 अपने को पता करना है, V2 दे रखा है, कितना दे रखा है, नहीं V2 पता करना है, P2 दे रखा है 0.900। इसको सॉल्व कर देते हैं, 0.72 बाई 0.90 इंटू 200, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 0.8 इंटू 200 आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 160 ml। तो ये अपना आंसर आ गया भाई, 160 ml इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर ए अपन मार्क कर देंगे। तो गैस लॉस, आइडियल गैस लॉस के क्वेश्चन बड़े जल्दी हो जाएंगे, फटाफट से आप लोग बस समझ के कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है अप्लाई कर दो एंड यू विल गेट टू द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? A 2.5 liter of a sample of a gas at 27 degrees Celsius and 1 bar pressure is compressed to a volume of 500 ml, keeping the temperature constant. The percentage increase in pressure is, इस बार प्रेशर नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर पूछ रहा है। तो क्या क्या दे रखा है? V1 दे रखा है 25, सॉरी 2.5 लीटर नहीं, 2500, 2500 ml। P1 दे रखा है 1 बार। V2 कितना दे रखा है? 500 ml दे रखा है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं 500 ml, और P2 निकालना है अपने को। अगेन P1 इक्वल टू P2 V2 रखोगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो 1 इंटू 2500 अपॉन V2 जो है वो 500 ml दे रखा है। सॉल्व करके P2 आ गया 5 बार। तो आपने प्रेशर 1 से 5 बढ़ा दिया, लेकिन आंसर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि आपको परसेंटेज चेंज पूछा है। तो परसेंटेज चेंज के लिए पहले आपको चेंज इन प्रेशर निकालना पड़ेगा। चेंज इन प्रेशर इज P2 माइनस P1 विच इज 5 माइनस 1 विच इज 4 बार। ये प्रेशर आ गया, डेल्टा P इज 4 अपॉन P1 इज 1 इंटू 100 कर दो जरा, 4 बाय 1 इंटू 100 यानी 400% इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर मार्क हो जाएगा भाई कौन सा अपना? बी। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो बी आ गया। ठीक, बस 5 और सवाल बचे हैं और आखिरी में तो बहुत जल्दी जल्दी सवाल हो जाएंगे। देखते चलो जल्दी से। देखो क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 व्हाइल द प्रेशर डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3। यानी अगर पहले वॉल्यूम V1 थी तो फाइनली जो V2 है वो हो गया ट्वाइस ऑफ V1, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। प्रेशर अगर पहले P1 था तो फाइनली P2 जो है वो डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3 है, तो हो गया P1/3। अब क्या बोल रहा है, गिवन दैट द नंबर ऑफ मोल्स इज अनअफेक्टेड, द फैक्टर बाय व्हिच टेंपरेचर चेंजेस। तो मोल्स सेम है, तो P1 इक्वल टू P2 कर सकते हैं क्योंकि N और R सेम है, N और R इज कांस्टेंट। तो PV/T इज इक्वल्स टू NR विच इज कांस्टेंट। तो P1 इक्वल टू P2 अप्लाई कर देते हैं, P1 V1 T1, तो ऐसे रख देंगे। V2 की जगह ट्वाइस ऑफ V1 रख देंगे, P2 की जगह P1/3 रख देंगे। तो यू हैव P1/3 ट्वाइस ऑफ V1। अब इसको रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज करके P1 V1 और P1 V1 कट जाएंगे। देखो मैं इसको काट देता हूँ तो ये कैंसिल हो गए। अल्टीमेटली आपके पास एक रिलेशन बच गई कि T2 इज 2/3 टाइम्स ऑफ T1, यानी कि टेम्परेचर चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 2/3। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपने को कह रहा है कि भाई चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 2/3। बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, जल्दी से हो गया। इट्स नॉट टफ, बट क्वेश्चंस करेंगे तो हमको एप्लीकेशन आएगा। देखो फॉर्मूले तो सबको आ जाते हैं करते करते, पढ़ते पढ़ते फॉर्मूले याद तो हो जाते हैं, लेकिन फॉर्मूले को अप्लाई करना प्रॉब्लम्स में कैसे करना है वो सीखना है, इसलिए अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आखिरी 3 क्वेश्चन जल्दी 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 देखो इधर। व्हेन अ डेफिनेट मोल of different gases is heated from 20 degree Celsius to 40 degree Celsius at constant pressure, their volumes, दोनों को बराबर टेम्परेचर से बढ़ाया है ना, और मोल्स बराबर थे। तो बेसिकली V/T इज NR/P, दोनों गैसेस के लिए ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है क्योंकि मोल्स बराबर है और प्रेशर बराबर है। तो दोनों गैसेस V प्रोपोर्शनल टू T फॉलो करेंगे और टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ती है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड द चेंज इन टेम्परेचर फॉर बोथ द गैसेस इज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस यानी 293 केल्विन से फ्रॉम 293 केल्विन इज अप टू 313 केल्विन। तो 293 से 313 है। तो दोनों गैसेस के लिए क्या होगा, अगर आप V2 और V1 में रिलेशन निकालोगे तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2 करोगे, V2 इज इक्वल्स टू V1/T1 इंटू T2 हो जाएगा। T1 और T2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे, दिस इज योर T2, दिस इज योर T1। तो फॉर बोथ द गैसेस द वॉल्यूम इंक्रीजेस
है ना, V1 इंटू 313/293, तो वॉल्यूम बढ़ रही है और कितने फैक्टर से बढ़ रही है, इतने फैक्टर से। तो इन बोथ द केसेस द वॉल्यूम इंक्रीजेस टू द सेम एक्सटेंट, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अपना डी आ गया। बहुत सिंपल है, एक बार समझ में आ जाए तो फटाफट सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, what is the increase in volume when the temperature of 600 ml of air increases from 27 degrees Celsius to 47 degrees Celsius? टेम्परेचर बढ़ा दिया, इनिशियल वॉल्यूम दे दी है, इंक्रीज पूछा है, नहीं डेल्टा भी पूछा है, तो फटाफट से V2 निकाल लेते हैं। तो V1 T1 को केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसमें मिस्टेक मत करना। यू हैव 300 केल्विन। T2 इज 47 डिग्री सेल्सियस विच इज 320 केल्विन। V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। T1 300 रखा हुआ है, V1 600 ml यहाँ रख देते हैं, T2 यहाँ रख देते हैं। तो you have 600/300 into 320 which gives you V2 is 640 ml, तो चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 जो है वो 40 ml आ जाएगा। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज 40 ml, ये अपना आंसर है, मार्क कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। 9th ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, भाई समझ के करना है सॉल्व। देखो क्या कह रहा है, V versus T curve at different pressures P1 and P2 for fixed amount of an ideal gas as shown below, which of the following is correct? तो ये ग्राफ दे रखा है, इसके लिए अपने को बताना है कि भाई इनमें से कौन सी रिलेशन करेक्ट है। तो अपन एक बार पहले V और T की प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो PV इक्वल टू NRT को रीअरेंज करोगे तो तुम्हें मिलेगा V इज इक्वल्स टू NR/P इंटू टी। अब ये तुम्हारा y एक्सिस पर है तो ये y होगा, ये x एक्सिस पे x, तो स्लोप जो है तुम्हारी वो हो गई NR/P। तो स्लोप ऑफ V वर्सेस बाय T विल बी NR/P, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पे स्लोप कम होगा, है ना, सही बात है भाई। लार्जर द वैल्यू ऑफ P स्मॉलर विल बी थीटा, P इंक्रीज करोगे तो थीटा डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर θ1 बड़ा है, इसका मतलब P1 की वैल्यू जो है वो छोटी है, तो P1 इज स्मॉलर देन P2। ये रिलेशन आ जाएगी, अच्छे से लिख देते हैं अपन इसको, P1 इज लेस देन P2। तो V वर्सेस T में स्लोप और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, आंसर अपना आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लास्ट क्वेश्चन भाई, इतनी मेहनत करी अपन ने, लास्ट और फटाफट से समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ टॉय balloon can occupy 500 ml at 27 degrees Celsius. The maximum stretching capacity of the balloon is 3 times of the volume at 27 degrees Celsius. तो फाइनल जो वॉल्यूम मैक्सिमम अचीव कर सकता है balloon, वो तिगनी हो सकती है जो 300 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है उसकी 3 टाइम्स, यानी 500 ml अगर है तो उसकी 3 टाइम्स, यानी मैक्सिमम जो है वो 1500 हो जाएगी। तो 3 इंटू V1 कर देते हैं विच विल बी 1500 ml मैक्सिमम वॉल्यूम V2। लिमिटिंग केस है, द टेम्परेचर अबव विच द बलून विल बर्स्ट इफ प्रेशर ऑफ द बलून डज नॉट चेंज। तो टेम्परेचर बताना है जिसके ऊपर बलून बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, अगर प्रेशर सेम है तो। प्रेशर सेम है तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2 फॉलो होगा। V1 अपने को दे रखा है भाई 500 ml, T1 दे रखा है 300 केल्विन, V2 अपन ने 1500 ml लिमिटिंग केस निकाल लिया कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो लिमिटिंग केस का टेम्परेचर निकाल लेते हैं। तो V1/T1 इज 500/300 इज इक्वल्स टू 1500/T2। T2 सॉल्व कर दोगे इसको रीअरेंज करके तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 900 केल्विन आ जाएगा भाई। और इसको सॉल्व करके 900 केल्विन मेरे को समझ में आ गया कि द टेम्परेचर अबव विच द बलून विल बर्स्ट, द लिमिटिंग टेम्परेचर विल बी 900 केल्विन, और इससे अपन मार्क कर देते हैं आंसर केल्विन में बी। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट असाइनमेंट। तो भाई ऐसे ही असाइनमेंट्स इस चैप्टर में और आते रहेंगे, जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में 7 असाइनमेंट किए थे, मोल कॉन्सेंट्रेशन में 5 करे थे। तो टू अंडरस्टैंड टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, आपको असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे, असाइनमेंट्स करना जरूरी है। थ्योरी अकेले पढ़ने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्कोर नहीं आएंगे। ये बेसिक्स क्लियर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आपको असाइनमेंट्स करना जरूरी है। तो ऐसे ही आगे और असाइनमेंट में मिलेंगे, वहां भी आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने की लिंक और उनके सॉल्यूशंस दोनों मिल जाएंगे। तो मैं इस उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रहा हूं कि आप इनका इस्तेमाल करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपनी लाइफ में बेटर करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो ठीक है भाई, इसी के साथ अपन इस वीडियो को एंड करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कैश स्टेट के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।